नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। नीतीश कुमार बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं। 29 जून को नीतीश कुमार की जदयू कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। नीतीश कुमार ने ये बैठक आखिर क्यों बुलाया है, इसको लेकर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कयास बहुत सारे लगाए जा रहे हैं नीतीश कुमार के बारे में। उनके पिछले इतिहास को टटोला जा रहा है, उसको निहारा जा रहा है कि नीतीश कुमार पिछली बार जब कार्यकारिणी की बैठक बुलाए थे तो नीतीश कुमार ने क्या किया था। नीतीश कुमार ने उस कार्यकारिणी की बैठक में, आप याद कर लीजिए, लल्लन सिंह पर नीतीश कुमार ने गाज गिराया था और लल्लन सिंह को जदयू अध्यक्ष पद से हटा दिया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष थे लल्लन सिंह जदयू के, उन्हें वहां से उस पद से हटा दिया गया था और नीतीश कुमार खुद काबिज हो गए अध्यक्ष पद पर और जेडीयू की कमान अपने हाथों में ले ली नीतीश कुमार ने। और उसके बाद क्या हुआ, नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता जोड़ लिया और महागठबंधन से नाता तोड़ दिया। तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा झटका लगा था। हालांकि बहुत सारे कयास उस समय भी लगाए जा रहे थे कि क्या होगा। अटकलों पर विराम दिया था तेजस्वी यादव ने, कहा सब कुछ ठीक है, चाचा के साथ बात अच्छी हो रही है, लेकिन चाचा ने धोखा दे दिया। उसके बाद अब तेजस्वी यादव कहते हैं कि एनडीए ने चाचा को हमसे छीन लिया। नीतीश कुमार पर आज भी तेजस्वी यादव खुलकर वार नहीं करते हैं और इसी को लेकर राजनीतिक जो हलचल है वो तेज रहती है। हमेशा कयास लगाए जाते हैं कि आखिर मामला क्या है कि तेजस्वी यादव के जबान से नीतीश कुमार के लिए कुछ कटु वचन नहीं निकलते हैं, कुछ बयान ऐसे नहीं निकलते हैं जिसको लेकर कुछ विवादित कहा जा सके या नीतीश कुमार से उस पर जवाब मांगा जा सके। नीतीश कुमार हालांकि कभी कभार बोल देते हैं, सार्वजनिक मंचों से भी बोल देते हैं। हालांकि नीतीश कुमार की अब ये बात हो गई है कि नीतीश कुमार बहुत चीज़ें ऐसी बोल देते हैं जो शायद नहीं बोलनी चाहिए। नीतीश कुमार ने विधानसभा में कुछ ऐसा बोल दिया था जिस पर खूब बवाल हुआ था और नीतीश कुमार सार्वजनिक रूप से लालू यादव पर भी बहुत सारी ऐसे टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं जो ऐसा आरजेडी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनका कहना है कि नीतीश कुमार को एक मर्यादा की सीमा जो है वो नहीं लांघनी चाहिए। नीतीश कुमार लालू यादव के परिवार पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर कि आखिर कार्यकारिणी की बैठक में होगा क्या। कार्यकारिणी की बैठक में जेडीयू के जो नेता है वो, उनका मानना ये है, उनका जो उनके तरफ से ये बताया जा रहा है कि ये एक रूटीन बैठक है। जो चूंकि चुनाव खत्म हुए हैं और चुनाव आने वाले हैं, यानी कि बिहार विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं, इसकी समीक्षा की जाएगी कि आखिर इस चुनाव से हमें क्या सबक मिला, क्या कमियां रह गई, किन सीटों पर कमी रह गई, जो 4 सीटें जेडीयू ने गंवा दी, आखिर वहाँ कारण क्या थे, क्या जिन वोट बैंक के सहारे नीतीश कुमार दम भरते हैं, क्या उस पर अभी भी पकड़ जेडीयू की है या उसमें कुछ सेंधमारी हो गई है, क्या आरजेडी ने उसमें सेंधमारी कर ली है, ये बड़ा सवाल है। क्या जेडीयू का जो वोट ट्रांसफर है वो बीजेपी को हुआ या बीजेपी का कितना वोट ट्रांसफर जेडीयू को हो पाया, इन सभी मुद्दों पर चर्चा तो होगी ही। लेकिन जो एक्सपर्ट्स का कहना है, जो अंदरूनी बातें निकल कर आ रही हैं, वो ये है कि नीतीश कुमार एक प्रस्ताव भी इस बैठक में पारित कर सकते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर एक मुहिम फिर से चलाई जाए। हालांकि इसकी संभावना कम है क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार चूंकि सत्ता में है, खुद बिहार की सत्ता में एनडीए के साथ हैं, नरेंद्र मोदी के साथ हैं और केंद्र की सत्ता में भी नीतीश कुमार के जो मंत्री हैं लल्लन सिंह, नीतीश कुमार की पार्टी से लल्लन सिंह मंत्री हैं केंद्र में, रामनाथ ठाकुर राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री। तो कहीं ना कहीं इसकी संभावना कम जताई जा रही है कि नीतीश कुमार एक आंदोलन की तरह इसे लेकर आगे निकले। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अपना रुख स्पष्ट इस बैठक के बाद कर सकते हैं। एक प्रस्ताव लेकर जेडीयू के जो एमपी एमएलए हैं वो लेकर आ सकते हैं कि केंद्र सरकार जो है वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे, क्योंकि चुनाव आने हैं, सबको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। और नीतीश कुमार का ये मुद्दा पुराना रहा है। बीजेपी चाहे वो सत्ता में हो, चाहे वो यूपीए गवर्नमेंट थी तब मनमोहन सिंह की सरकार में, नीतीश कुमार हमेशा ये कहते रहे कि बिहार को स्पेशल स्टेटस चाहिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। और इसको लेकर इस बार नीतीश कुमार के पास एक तरीके से कहा जा रहा है कि आखिरी विकल्प मौजूद है, क्योंकि नीतीश कुमार का जो राजनीतिक करियर है अब वो बहुत लंबा नहीं है, ऐसा बताया जाता है। और नीतीश कुमार की एक उम्र भी हुई है, तो नीतीश कुमार अब जरूर चाहेंगे कि नीतीश कुमार कुछ ऐसा कर दें अपने जीवन में जो एक बिहार के लिए वो बहुत बड़ा कदम हो जाए। एक उनका अधूरा सपना रहा पीएम बनने का, अब इस बार तो पूरा नहीं हो सका है, आगे क्या पूरा हो पाएगा ये भी देखने लायक होगा। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार बिहार की बागडोर संभाल रहे हैं और चाहेंगे कि बिहार में ही कुछ वो ऐसा कर लें जो इतिहास में नाम दर्ज हो जाए। और अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर
दबाव बनाकर किसी भी तरीके से विशेष राज्य का दर्जा हासिल कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। दूसरा जो प्रस्ताव अगर आ सकता है इस बैठक में वो ये होगा कि नीतीश कुमार सर्वसम्मति से एनडीए के नेता चुने जाने के लिए दबाव बनाया जाएगा फिर से। हालांकि बीजेपी ने अपने तरफ से कह दिया, बीजेपी जो बहुत दम भर रही थी, एक बार याद कीजिए जब जेपी नड्डा पटना आए थे और उन्होंने कह दिया था कि जो छोटी पार्टियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी और केवल बचेंगी राष्ट्रीय पार्टियां, बीजेपी बचेगी, कांग्रेस बचेगी और ऐसी ही राष्ट्रीय पार्टियां बचेंगी, जो छोटे दल है वो समाप्त हो जाएंगे। इसको लेकर भी बहुत बवाल मचा था। उसके बाद नीतीश कुमार ने इसी मुद्दे को लेकर बहुत बवाल काटा और उसके बाद उन्होंने एनडीए छोड़ भी दिया था। तो बात यही है कि जो बीजेपी दम भर रही थी वो बीजेपी अब कह रही है कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी और नीतीश कुमार की पार्टी भी मान रही है कि नीतीश कुमार अभी उस योग्य हैं कि वो सत्ता संभाल सके, बिहार चला सके। तो दूसरा प्रस्ताव यही होगा कि नीतीश कुमार के समर्थन में ही, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही फिर से एक बार चुनाव विधानसभा का लड़ा जाए और इसको लेकर एक बार क्लियर कर देगी जेडीयू कि हमारा जो मत है वो क्लियर है। और लास्ट में हो सकता है, ये माना जा रहा है कि संजय झा को चूंकि मंत्रिपरिषद में जगह नहीं मिला है, न केंद्र में न राज्य में, तो उन्हें जेडीयू का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि संजय झा नीतीश कुमार के बहुत भरोसेमंद व्यक्ति माने जाते हैं जेडीयू में। लल्लन सिंह के बाद अगर कोई कद्दावर नेता की गिनती होती है तो वो संजय झा हैं और संजय झा का कंट्रोल मीडिया से लेकर और हर जगह है। मतलब संजय झा मीडिया से लेकर उनकी पकड़ जो है राजनीतिक क्षेत्र से लेकर हर जगह है। ऐसा बताया जाता है कि वो शांत व्यक्ति हैं, शांत रहते हैं लेकिन काम जोरदार करते हैं और नीतीश कुमार को ऐसे लोग बहुत पसंद है।